हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद दादा भगवान की तरफ से, दादा लक्ष्मी भगवान की तरफ से। सुखी रहें, खुश रहें और भगवान की वाणी को अपने अनुभव से लगा के आगे बढ़ते रहें और तीसरी आंख से, उनकी दी हुई आंख से इस दुनिया को देख के सीखें। कल दादा भगवान का जो जीवनी दिया, मैंने बताया था मुझे बोलते बोलते कुछ हो रहा था। आप लोगों का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा कि ऐसी वाणी थी और हम कहाँ बैठे थे। हमने कितनी इच्छाओं का गला घोटा अपना। मैं भी धन हो, मैं तो बोलती हूँ शुरू हो जाओ। कहीं किसी पुण्य से हम उनकी वाणी को कैच करके उसको हम, जैसे डॉक्टर की दवाई कड़वी खानी ही पड़ती है क्योंकि बीमारी है, तो अगर सत की बीमारी नहीं है तो हम ऐसे ही सुन लेते हैं और दवाई नहीं करते हैं क्योंकि आत्मा देखी नहीं है और शरीर ही दिखा। हर जन्म में शरीर दिखा, उसी को दिया। अभ्यास क्या रहा हमारा? गराई खाना सीधे मुंह में डालना है, ये अभ्यास रहा ना। इस पे मैंने किसी टॉपिक पे ये दृष्टांत दिया था। जो भीम था, रात को अंधेरा था और भीम जैसे ही खाना खाने लगे तो गराई सीधी मुंह में गई। तो अर्जुन पास में थे, बोलते भीम ये कैसे गया? ये पेट में जा सकता था, आँख में अंधेरा है, कान में, बाम में, कहीं भी, तो इधर कैसे गया? भीम बोलता अभ्यास। अभ्यास किस चीज़ का है? भोग भोगना, भय भोग भोजन रहा हमारा 84 लाख योनि में, जब हमारे पास ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं था। ब्रह्मज्ञानी गुरु ही ये करवा सकता है, ऑर्डिनरी नहीं। गुरु तो बहुत है, बहुत है, कलयुग में तो और भी ज़्यादा बहुत है। शिष्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। दादा भगवान कीर्ति से दूर रहे। दादा भगवान को कीर्ति पसंद ना थी। कामनी, कंचन, कीर्ति तीनों ही रुकावट है, ऐसा जानते और हमेशा कहा करते। मेजॉरिटी कंसिस्ट्स ऑफ फूल्स। ज़्यादा आदमी जहाँ इकट्ठे होते हैं वह बेवकूफ़ है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्रह्म ज्ञान सत्संग जहाँ भीड़ हो वहाँ मैं नहीं जाऊँगी। वो तो कड़क बाज़ार, सब्जी मंडी हो गया ना। हीरे की दुकान पे आप जाओ, क्या होगा? अटेंडेंट सारे खड़े हैं जो सेवा करने वाले हैं, और कस्टमर कौन होगा? एक या दो जिसकी पॉकेट में धन होगा। 50,000 का एक कोई नोज पिन या ईयरिंग आएंगे, बड़े रियल डायमंड के। कॉपी किए हुए अमेरिकन डायमंड तो मिल जाएंगे आपको 1,000-2,000 रुपये में। तो इसको हीरे की दुकान है जहाँ अर्जुन कृष्ण ही होते हैं। जहाँ भीड़ है माना उधर कुछ ज़्यादा हीरा नहीं है, कांच है ज़्यादा। कांच की थोड़ी कीमत है, हीरे की है ना। मैं तो ऐसे समझती हूँ। आप जाइए कभी हीरे की दुकान पे, देखिए जहाँ रियल हीरे मिलते हैं, कितना रश होगा, कितनी भीड़ होगी। तो दुनिया क्या देखती है? जहाँ भीड़ है इट मीन्स ये बहुत बड़ा है। मेरी नज़रों में वो नहीं है। तो इसलिए दादा भगवान कहते हैं मेजॉरिटी कंसिस्ट्स ऑफ फूल्स। ज़्यादा आदमी जहाँ इकट्ठे होते हैं वह बेवकूफ़ है। इस तरह जब भी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी तो कभी कभी सत्संग बंद कर देते, कभी शांति में बैठते और कभी गालियाँ दे के ताकि सच्चे बैठ जाएं। कभी ऐसे गुस्सा भी करते कि सच्चे बैठ जाएं और झूठे निकल जाएं। दादा भगवान को कहते आपका दर्शन करना है तो झट से कहते किसका दर्शन? नाक का, कान का, मुख का, किसका दर्शन? ऐसे ऐसे वचन कहते जो आगे वाला आत्मा में खड़ा हो जाए और बेवकूफ़ तो चला जाएगा ना। कभी कोई कहता है दादा भगवान हम आपके कपड़े पहन लेंगे तो हमको ज्ञान हो जाएगा क्योंकि आपके कपड़ों में भी वाइब्रेशन है। दादा भगवान कहते तुम मेरा शरीर भी पहन लो तो भी ज्ञान ना होगा। जब तक अपने को ना पहचाना, जिस जिस जानिया तिस तिस सदा सुख होए। क्या दुर्योधन को हो गया था? कृष्ण तो साथ में थे, कंधे पे हाथ रखते, सुनाओ दुर्योधन क्या हाल है, टच करते थे कृष्ण। होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी खड़े हों, राजा जनक ने कहा था। अगर तुम्हारी अभी तक हाँ नहीं है तो वो भी कुछ नहीं, उनके मुख से भी सुन के आपको कोई असर नहीं होगा। इसमें क्या है मैं बताऊँ थोड़ा जो मैंने अनुभव करा। इसमें निष्काम में लग जाओ, दृढ़ निश्चय रखो, डू एंड डाई, ये जन्म तेरे लिखे गुरु।
वहाँ चाहे आपकी सारी तलवार से काट काट कर टुकड़े हो जाएं तो भी ये जन्म तेरे लेखे भागूंगी नहीं घर, उधर ही प्राण निकल जाए तो भी सफल है। जो चले गए वो कितना 10% डिग्री भी नहीं थे, जो किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए आए ही नहीं थे, वो भले प्राण निकल जाए उस दहलीज पे तो भी किस दर पे हुए, मज़ा तब है, ऐसे नहीं। दादा भगवान बोलते थे लस्ट फॉर फेम, लस्ट फॉर गोल्ड एंड लस्ट फॉर सेफर साइड। भगवान दादा सदा मौन गंभीरता में रहते थे। भगवान सदैव सागर की गंभीरता, मौन, शांत, वैराग्य में रहते थे। खुद कहते थे पाया कहे सो मस्खरा, खोया कहे सो कूल। अल्लाह हूँ तो क्या कहूँ, कहूँ तो वो हो उपकार। भक्तों को खुश कर कहते जितना तुम खुश है मैं नहीं, यही तो वैराग्य की परिपूर्ण अवस्था है। वे खुशी गम से ऊपर थे, द्वंद्वातीत, इंद्रियातीत, आनंद स्वरूप तृप्ति। घर घर बैठ के दिया जा रहा है जी, उनकी तपस्या मेहनत है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को एक गुरु नहीं मिलता, मुझे दो दो मिले। मैं तो उनको देखा नहीं हुआ है। जब मैं पहुंची थी तो उस समय दादा भगवान का दिन मनाया जाता था, 29 अप्रैल, उन्नति का दिन। उस समय मैंने नहीं पता था मुझे। बाद में जब दादा लक्ष्मी भगवान भी मिले, वाओ, लोगों को एक नहीं मिलता है, हाउ लक्की आई एम। वैराग्य में ही सच्चा आनंद है, सब दुखन का मूल है मन चंचलता मोह। ये आजकल खाली सुन सकते हो, एनवायरनमेंट इतना चंचलता वाला है, नेगेटिव वाला है, उसको हमने कैसे करना है, सहनशीलता रख के उनकी कृपा से हम सब पार हो जाएंगे। ये भगवान के आशीर्वाद हैं बच्चों। घबराओ नहीं, डरो भी नहीं, लेकिन सब ये गुजर जाएगा। वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। उनको मौन इतना प्रिय था, जो अखबार लेकर बैठ जाते ताकि कोई व्यर्थ की बातचीत ना करे। मूर्ख लोग उनको अखबार पढ़ते देखकर उनकी कॉपी करते थे, लेकिन दादा भगवान तो अपने में ही आनंद मगन रहते थे। दादा भगवान की निर्भयता, निडर, जो हमें अभी इस समय बहुत ज़्यादा चाहिए। दादा भगवान की एक अलौकिक खुदाई निर्भयता थी कि जब स्त्रियां पूरे बंधन में थी, उन्हें ज्ञान सुनने में जरा संकोच ना हुआ। गृहस्थ में रहते हुए उनकी ये अलौकिक शक्ति थी कि उन्हें भगवान जाना गया। संत साधु को तो भगवान कहना सरल है, पर साधारण वेश में एक गृहस्थी को भगवान कहना क्या सरल था। दादा भगवान अनेकों रुकावटों के बावजूद भी स्त्री उदार में लगे रहे। मंदिर मड़ी में साधारण सत्संग है ही, लेकिन भगवान ने अपना ज्ञान बाग बगीचे, तालाबों व समुद्र के किनारे शुरू किया। लोक लज्जा का त्याग कर, जान हथेली पर रखकर स्त्री उदार में लगे। खास निंदा हुई जब भगवान लक्ष्मी उनको मिले। पूरा दिन भगवान के साथ कार्य करना असाधारण काम था। दादा भगवान को भगवान रूप में प्रकट भगवान लक्ष्मी ने किया। धन्य है भगवान दादा की निर्भयता और लक्ष्मी भगवान की हिम्मत। बड़ी निर्भयता से सबको महाबलेश्वर, मैथेरॉन और अन्य के स्थानों में लेकर जाते थे। निष्काम थे, इसलिए निर्भयता भी आ गई। नहीं भय किसको देता है, नहीं भय मानत, आप कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी तेह परवान। कहते थे वाई फियर व्हेन आई एम हियर। निराकार का विश्वासी कभी पराधीन नहीं होता है। वो सबको भी निर्भय करते थे।